वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस के क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी डिफर है, राइट। यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में हम ट्रायल बैलेंस को फर्स्ट करेक्ट करेंगे, जो कि है ना क्वेश्चन में एरर दिया गया, बोला भी है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग एरर नहीं है। बुक में बोला है कि बैलेंस जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का, ये दोनों मिसमैच किए हैं। इसे हम पहले मैच करेंगे, देन हम एडजस्टमेंट का एंट्रीज करेंगे। सो प्रीवियस के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी डिफरेंट है और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे हुए अपना सिलेबस कवर कर पाए, राइट। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, ए बुक कीपर हैड सबमिटेड टू यू फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस wherein the totals of debit and credit balance are not equal। तो यहाँ पे कहता है कि एक बुक कीपर है जो कि सबमिट किया है, यानी दिया है आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है जो कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस जिसके नॉट इक्वल, यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों डिफर है, यानी इक्वल नहीं है। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, डेबिट एंड ट्रायल बैलेंस दोनों मैच करना चाहिए, बट यहाँ पर मैच नहीं है। यानी यहाँ पर जो एंट्रीज करे गए हैं अमाउंट के वो रॉन्ग एंट्रीज हैं, इनको हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। देन रेक्टिफाई होगा हमारा फर्स्ट सोल्यूशन, हम पहले ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करेंगे, देन आएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट को, देन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, देन आएंगे बैलेंस शीट को, राइट। सो चलिए बीट बाय बीट ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करते हैं। सो कैपिटल हमारा यहाँ पे देखना है कि कैपिटल हमारा बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में एंट्री होता है। सो इसलिए ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो 7670 यानी कैपिटल का जो एंट्री है ये परफेक्ट है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये करेक्ट है। कैश इन हैंड हमारा देखें, कैश इन हैंड हमारा एक एसेट है। एसेट का वैल्यू ऑलवेज डेबिट साइड में होना चाहिए, बट वो लिखा है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, यानी ये रॉन्ग है, ठीक है। हम जब सोल्यूशन को आएंगे तो इसे सुधारेंगे, ठीक है। सो अमाउंट रॉन्ग है। परचेस की बात करें, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होता है, सो इसका वैल्यू डेबिट साइड में ही होगा। सो डेबिट साइड में भी एंट्री किया गया है, सो परचेस का एंट्री करेक्ट है, ठीक है, ओके। सेल्स की बात करें, सेल्स से रेवेन्यू जनरेट होता है, एक इनकम है, इसका एंट्री क्रेडिट साइड में होगा। सो क्रेडिट साइड में ही एंट्री किया गया है, इसका एंट्री भी सही है, ठीक है। कैश एट बैंक हमारा एक एसेट है, एसेट का अमाउंट जो होता है डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, सो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया गया, ये भी सही है, ठीक है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की बात करें, ये भी हमारा एसेट है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस ये भी हमारा एसेट है, तो इन दोनों का एंट्री सही किया गया है, ठीक है। डेबिट साइड में इनका अमाउंट है 225 एंड 1500। लाइटिंग एंड हीटिंग जो है हमारा एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में एंट्री किए जाते हैं, सो इसका एंट्री डेबिट साइड में है, यानी ये भी करेक्ट है। बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, वहीं पे बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है, ठीक है। सो बिल्स रिसीवेबल एसेट होने की वजह से उसके वैल्यू डेबिट साइड में होना चाहिए, बट वो रिकॉर्ड कर दिया है क्रेडिट साइड में, तो ये गलत है, ठीक है। इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, यानी करेक्ट करेंगे, ठीक है। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड में अगर हम देखें तो ये सेल्स से माइनस होता है। रिटर्न इनवर्ड का डुअल एंट्री होता है, आइदर सेल्स से माइनस करें या फिर उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इसका एंट्री यहाँ पर क्रेडिट साइड में दे दिया गया है, ये गलत है, तो इसका एंट्री सीधे डेबिट साइड में होगा। सैलरीज, सैलरीज एक एक्सपेंसेस है जो कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, सो यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया गया डेबिट साइड में, ये सही है। क्रेडिटर्स हमारा हो गया है ना 1890, सो क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, सो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, सो 890 का जो रिकॉर्ड है वो करेक्ट है। डेप्टर्स हमारे लिए एसेट्स होता है, सो एसेट्स हमारे देखें तो 5700 एसेट्स हैं, एसेट हमारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया गया है, ये सही है।
स्टॉक ऑन अप्रैल 1 2023, हमारा क्लोजिंग पीरियड होता है यहाँ पे जैसे दिया गया है क्लोजिंग पीरियड 31 मार्च 2024। सो क्लोजिंग पीरियड अगर 2024 हो रहा है 31 मार्च, तो उसके प्रीवियस ईयर यानी बिगिनिंग ईयर जो होता है 1 अप्रैल 2023। सो ये जो है स्टॉक हमारा दिया गया है अप्रैल 1 2023 है ना, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री किया जाता है, सो इसके अमाउंट डेबिट साइड में एंट्री किए जाएंगे। सो डेबिट साइड में यहाँ पर 3000 एंट्री किया गया है, इसका एंट्री भी करेक्ट है। प्रिंटिंग वहीं पर बात करें तो प्रिंटिंग एक एक्सपेंसेस है जो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, सो इसे डेबिट साइड में भी एंट्री किया गया है 225, यानी इसका एंट्री भी करेक्ट है। बिल्स पेएबल की बात करें, बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है, सो इसके अमाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, बट यहाँ पर क्या कर दिया है डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, तो ये गलत है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल गलत है। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये एक्सपेंसेस हैं जो कि है ना डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सो रिकॉर्ड भी डेबिट साइड में हुआ है, यानी इसका एंट्री करेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है। ठीक है, सो इनकम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, सो यहाँ पे देखें तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, यानी डिस्काउंट रिसीव हमारा गलत रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, जितने सारे यहाँ पे गलत रिकॉर्ड किए गए हैं इन्हें हम रेक्टिफाई करेंगे यानी करेक्ट करेंगे, देन फिर ट्रेडिंग एंड अकाउंट को आएंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, देन बैलेंस शीट को। राइट, ओके। डिस्काउंट लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंसेस है, यानी एक्सपेंसेस डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसका एंट्री भी भूल हो गया है, यहाँ पे 200 कर दिया है क्रेडिट साइड में, सो ये एंट्री डेबिट साइड में होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर देखें बैलेंस तो यहाँ 24,175, यहाँ का बैलेंस अगर देखें तो 21,705, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका एंट्रीज रॉन्ग है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी बोला है कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं है। आपको करना क्या है, आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट बिट में दिया है रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली, फर्स्ट हमको ट्रायल बैलेंस करेक्ट करना है। ठीक है, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सो एडजस्टमेंट में यहाँ पे फर्स्ट दे दिया कि ट्रायल बैलेंस को आपको परफेक्ट करना है, जो करेक्ट करना है। सेकंड बिट में दिया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट, यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे इन एडजस्टमेंट को लेते हुए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 बिट दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट ए बिट में लिखा है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2024, यानी क्लोजिंग पीरियड है 31 मार्च 2024, तो क्लोजिंग पीरियड के जो स्टॉक होते हैं क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, और उसका वैल्यू दिया है वाज वैल्यूड एट ₹1800। ठीक है, सो इसका एंट्री डुअल होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होगा और एक एंट्री इसके बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिशिएट कहता है फिक्सचर एंड फिटिंग्स बाय ₹25, जो फिक्सचर एंड यस यहाँ पे दिया है फिक्सचर एंड फिटिंग्स 225, इसको ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 25, यानी ये माइनस होगा। तो इसका एंट्री भी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस फिक्सचर एंड फिटिंग के अमाउंट से माइनस किया जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, यानी ये ₹25 जो है ये 225 फिटिंग एंड फिक्सचर से माइनस हो जाएगा और वैल्यू 200 जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बीट सी में। बीट सी में दिया है ₹35 वॉज ड्यू, 35 पेमेंट का टाइम हो गया था, एंड अनपेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरीज, सैलरीज को देना था, टाइम हो गया था पेमेंट करने का ₹35, बट हम अनपेड हैं यानी पे नहीं किए गए हैं। सो जो पे नहीं किए गए हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हम उसे पे करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो इसका एंट्री कहाँ पे होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी के साथ
ऐड किया जाएगा। और इसका दूसरा एंट्री कहाँ होगा, बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक है, क्योंकि हम पे नहीं किए, एक कर्ज है, ये लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। लास्ट बिट की ओर आते हैं, रेंट्स एंड इंश्योरेंस हैड बीन पेड इन एडवांस टू एक्सटेंट ऑफ ₹40, ठीक है। रेंट एंड इंश्योरेंस जो है हम ₹40 इन एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। जो एडवांस पेमेंट करते हैं हम उसे प्रीपेड कहते हैं। सो प्रीपेड अमाउंट हमेशा माइनस होते हैं, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं प्रीपेड उसी तरह माइनस होते हैं। सो हम देखें यहाँ पे रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है 190। सो 190 से ये ₹40 माइनस किया जाएगा और माइनस करके इसे रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और इसका दूसरा एंट्री क्या है, ये प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिस तरह के लायबिलिटी होते हैं उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। सो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम बीट बाय बीट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लेजर अकाउंट को यानी बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस को हम करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस तरह कैपिटल लेटर में लिख लेना है ऊपर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देन यहाँ पे लिखना है लेजर अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। हमारा क्वेश्चन वही है, बस हम यहाँ पे ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। जहाँ पे अमाउंट गलत एंट्री किया गया है उसे करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने के बाद बोथ साइड टैली करेंगे, अमाउंट आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखे थे कैश इन हैंड, हमारा कैपिटल करेक्ट रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। कैश इन हैंड गलत रिकॉर्ड किया गया, कैश इन हैंड हमारा एसेट है, सो इसलिए इसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सो हम यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ओके। बाकी देखते हैं, परचेस हमारा ठीक था, हर डेबिट साइड में, सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में होता है रिकॉर्ड, कैश एट बैंक भी हमारा ठीक है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स भी हमारा ठीक है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी ठीक है, लाइटिंग एंड हीटिंग्स भी ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट है, तो इसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा 825, ओके। रिटर्न इनवर्ड्स जो कि हमारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके ऊपर हम स्टडी भी किए हैं, सो इसका एंट्री गलत है, हम यहाँ पे 30 राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये अब करेक्ट हो गया है। सैलरीज हमारा है ना करेक्ट रिकॉर्ड करा गया है, क्रेडिटर्स भी हमारा करेक्ट रिकॉर्ड किया गया है, डेप्टर्स भी हमारे करेक्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023 ओपनिंग स्टॉक भी सही करेक्ट एंट्री हुआ है। प्रिंटिंग्स भी एक एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में है, बट बिल्स पेएबल हमारा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जिसके वजह से क्रेडिट साइड में होना चाहिए, लेकिन इसको रिकॉर्ड किया गया है डेबिट साइड में, तो हम यहाँ से इसे इरेज कर लेते हैं। कितना अमाउंट हो गया, 1875। देन रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इसका रिकॉर्ड सही है। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है, सो इनकम साइड क्रेडिट साइड में इसे लिखना चाहिए था 445, सो हम यहाँ पे लिखते हैं 445, राइट, ओके। अब सेकंड देखें, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड में लिखना चाहिए, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है, तो गलत है, इसे यहाँ से इरेज कर लेते हैं। सो 200 इस तरफ आ गया। अब हम बोथ साइड है ना मैच कर लेते हैं वैल्यू को। तो टोटल अमाउंट कितना होता है, हम पहले से ही कैलकुलेशन कर लिए हैं, आप घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। बोथ साइड अमाउंट टैली होता है हमारा 22,940, 22,940, राइट। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट। हम समझाने के लिए ऐसा राइट चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं, आप राइट चिन्ह मत देना, ठीक है, ना ही राइट चिन्ह देना है, ना ही रॉन्ग साइन देना है, ठीक है। इस तरह से इन्हें रिकॉर्ड कर लेना है।
दोनों साइड मैच कर लेना है, ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओर आते हैं। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट हम रेडी कर लिए हैं। इस तरफ डेबिट ट्रांजेक्शन्स और उनके अमाउंट, और इस तरफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और उनके अमाउंट एंट्री किए जाएंगे। सो इस तरह लिखना है कैपिटल लेटर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। नेम मेंशन नहीं किया गया था इस क्वेश्चन में, सो इसलिए हम नेम मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है स्मॉल लेटर में, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, इट्स ए क्लोजिंग पीरियड, ठीक है। अब हम फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस की ओर आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट एंट्री होता है टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 3000, टू परचेसेस 8990, ओके। सो क्रेडिट से डेबिट साइड के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्रेडिट साइड। बाय सेल्स हमारा कितना था 11,060। अब इससे लेस करेंगे रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारा कितना था 30, सो माइनस कर लिए, वैल्यू आया 11,030, राइट, ओके। देन लास्ट एंट्री इसका करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 1800, ओके। अब इसे टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 12,830, 12,830। अब इस 12,830 से इन एक्सपेंसेस को अगर माइनस करें तो आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 840, राइट। अब इसे भी टैली कर लेते हैं 12,830, राइट। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 840 आ गया। अब हम पीएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पीएल अकाउंट में फर्स्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे कैरेट डाउन है, यहाँ से खींच के हम नीचे लाएंगे ब्रॉड डाउन, ठीक है। वैल्यू कितना हो गया 840, ओके। देन डिस्काउंट रिसीव हमारा हुआ था, एक इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा हुआ था 445, ओके। सो इस साइड के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम डेबिट साइड की ओर। फर्स्ट आएगा टू लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग में हो गया हमारा 65। टू सैलरीज, में हमारा एडजस्टमेंट दिया गया है, सैलरी फास्ट हो गया 1075, और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एडजस्टमेंट में दिया गया था, लिखा था कि सैलरी अनपेड था, ठीक है। उसे हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज,
आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे कितने हैं 35, टोटल ऐड होकर कितना हो गया 1110। ओके, अब आता है टू प्रिंटिंग। टू प्रिंटिंग हमारा हो गया कितना 225। देन आ गया टू रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो टोटल अमाउंट कितना था हमारा 190। देन लेस करेंगे हम प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस जो किए थे उसे हम यहाँ माइनस करेंगे। लेस प्रीपेड हमारा कितना था 40 रुपीज़। सो माइनस के लिए प्रीपेड कितना आ गया 150। देन करेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा कितना हो गया 200। देन टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स के ऊपर कितना आ गया ₹25। ओके, अगर इस साइड के अमाउंट हम देखते हैं तो इस साइड के अमाउंट एक्सेस हो जाते हैं कंपैरिजन क्रेडिट साइड के अमाउंट से। सो फर्स्ट हम इस साइड हम इसे टैली कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना आता है 1775। ठीक है, ये हो गया 1775। अब इन सारे टोटल अमाउंट 1775 से इन एक्सपेंसेस को इस इनकम सबको माइनस अगर कर ले तो हमारा आता है नेट लॉस। ठीक है, जो क्रेडिट साइड में आएगा वो नेट लॉस होगा, डेबिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो नेट लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस हमारा कितना हुआ है 490। ओके, अब बोथ साइड टैली कर लेते हैं। 1775, राइट। ओके, सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कंप्लीट कर लिए हैं। जहाँ पे देखें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 840 हुआ, वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे नेट लॉस हुआ है। नेट लॉस कितना हुआ है 490, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन आते हैं बैलेंस शीट की ओर। ओके, सो हम यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना होगा बैलेंस शीट। नेम मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम नेम मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2024 यानी क्लोजिंग पीरियड। इस तरफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के ट्रांजेक्शन और उनके अमाउंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, इस तरफ एसेट्स और उनके अमाउंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो फर्स्ट हम कैपिटल एंड लाइबिलिटी की ओर आते हैं। कैपिटल हमारा कितना हो गया 7670। लेस करेंगे नेट लॉस, हमारा लॉस हुआ था इसलिए माइनस करेंगे। नेट लॉस हमारा कितना हो गया 490 का।
सो 490 हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो वैल्यू आता है हमारा 7180। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गया हमारा 1890 यानी 1890। बिल्स पेएबल हो गया हमारा 1875 1875। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि एडजस्टमेंट में दिया गया था, एक तरह का लाइबिलिटी है। सो ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया 35, राइट। सो हमारे कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है। अब हम आते हैं एसेट साइड की ओर। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा 30। देन कैश एट बैंक 885। फिक्सचर एंड फिटिंग्स फिक्सचर एंड फिटिंग्स का वैल्यू दिया गया था 225 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट में दिया गया था डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ था 25। तो 25 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, सो वैल्यू आता है 200। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितना हो गया 1500। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 825। डेप्टर्स, डेप्टर्स हो गया 5700। देन हम इंश्योरेंस पे किए थे, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, उसे हम यहाँ पे एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा था 40 रुपीज़ का। देन लास्ट एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 1800, राइट। अब बोथ साइड हम टैली कर लेते हैं। तो टैली अमाउंट आता है 10,980। सो इस साइड पे हम टैली कर लेते हैं। 10,980, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम देखें ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर होता है 10,980, वो साइड हमारा टैली किया, राइट। इसे ऐड करके घर में चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस काफ़ी लेंदी होते हैं,
सो मोर देन वन क्वेश्चन एंड सोल्यूशन सिंगल वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम वीडियोस को पार्ट वाइज क्रिएट कर रहे हैं और इसे अपलोड कर रहे हैं, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।